जैसा कि साथियों देख रहे हैं कि आज हमारे बीच में एक अनोखा रूप में ग्राम प्रधान का दिखाने जा रहा हूं। जिस तरीके से यहां पे आज आप देख सकते हैं कि हमारे बीच में बक्सा ब्लॉक के एकमात्र ऐसे प्रधान हैं जो बक्सा ब्लॉक ही नहीं अपितु मैं तो कहूँगा कि जनपद जौनपुर के अंदर ऐसा पहला गांव है नरी, जहां के ग्राम प्रधान स्वयं रामलीला में भाग लेते हैं और उसमें भाग लेते हुए लोगों को जो इसमें किरदार करते हैं उन सबको भी प्रेरित करते हैं और खुद भी भाग लेकर के उसमें खुद का मंचन के कार्यक्रम में अपना पूरी भूमिका निभाते हैं। आइए उनसे बात करते हैं किस तरीके से ये कार्यक्रम उनका आयोजन यहाँ पे उन्होंने शुरुआत करी और किस तरीके से कितने दिनों के बाद में ये सारी चीज़ें सीधा ग्राम प्रधान से हम आइए जानकारी लेते हैं और जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? चंचल कुमार सिंह। कौन सी ग्राम सभा है ये? नरी, बक्सा ब्लॉक। कब से ये रामलीला का जैसे जिस तरीके से यहाँ पे मंचन हो रहा है तो आपके मन में कैसे जिज्ञासा जागी कि इस तरीके का कार्यक्रम करना चाहिए? हमारे यहाँ तो कार्यक्रम लगभग बहुत पहले से चल रहा है। लगभग 55-56 से हमारे यहाँ रामलीला का आयोजन होता है। बीच में कुछ दिक्कतें आई थी तो कुछ दिन थोड़ा सा बंद रहा। उसके बाद पुनः हम लोग फिर से चालू किए और राम नाम का आयोजन तो पूरे देश में होना चाहिए। जिस हिसाब से चल रहा है राम नाम, हमें तो लग रहा है कि पूरे भारत में आज के समय में सांस्कृतिक प्रोग्राम पर सरकार भी फोकस कर रही है। तो हम तो ग्राम प्रधान हैं, अगर सरकार चाह रही है कि सांस्कृतिक प्रोग्राम को फोकस किया जाए तो हम तो उसको आगे बढ़ाएंगे। अपने ग्राम सभा पैदा होने के बाद, बन जाने के बाद ऐसा नहीं था कि वो केवल बन उनको लिखा गया था। बन गए थे तो असुरों का सत्यानाश करने के लिए गए थे। तो हम यही चाहेंगे कि सद्बुद्धि दें सबको ईश्वर, राक्षस मारे जाएं और भगवान स्वरूप हमारी जनता जो है वो सुख से रहे, शांति से रहे, अच्छे से रहे। हम यही कहना चाहेंगे, यही हमारा संदेश है ग्राम प्रधान की तरफ से। आज किस गेटअप में आज हैं? मैं आज सुपुर्खा का पाठ कर रहा हूँ। सुपुर्खा का पाठ कर रहे हैं। सुपुर्खा का क्या किरदार आपको अच्छा लगता है? सुपुर्खा, देखिए सुपुर्खा तो मायावी थी। हाँ, तो वो माया से अपने राम के पास जाती है और दूसरे ढंग से अपना राम को इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। श्री रामचंद्र जी उसकी श्री लक्ष्मण जी उसकी नाक काट देते हैं। तो असुर और राक्षस जो भी थे तो उनका संहार करने के लिए भगवान जन्म लिए थे। तो आज तो हम लोग उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। जैसा भगवान किए थे वैसा हम लोग रामलीला खेल रहे हैं। लोगों के बीच में लोगों को जानने के लिए, जो जिनको जानकारी नहीं वो कम से कम देखेंगे तो उनको जानकारी होगी कि संसार में जीवन कैसे चलाया जाता है। जब भगवान को बन जाना पड़ा, उनके पैरों में कांटे धंसे, उनको दिक्कतें आई तो हम लोग तो मनुष्य हैं, हमको अगर दिक्कत आती है तो ठीक भगवान की तरह हम लोगों को भी झेल जाना चाहिए। स्थिति अच्छी भी होती है, विषम परिस्थिति भी होती है, लेकिन आदमी को घबराना नहीं चाहिए। ये जीवन जीने का एक तरीका है जो रामलीला है। रामलीला के माध्यम से जनता को, संसार को ये मैसेज जाना चाहिए कि भगवान जब स्वयं नारायण खुद चल करके वन में तपस्या किए, राक्षसों से पाला पड़ा, उसमें भी भगवान पीछे नहीं हटे। तो भगवान के ही तो हम लोग भक्त हैं, तो हम लोग कहाँ से पीछे हटेंगे? हम लोग भी उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के पद चिन्हों पे चलेंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ग्राम प्रधान जो है एक सराहनीय कदम उठाया है उन्होंने और किस तरीके से लोगों को प्रेरित करने के लिए लोगों के अंदर एक नई पहल है जो ग्राम प्रधान द्वारा किया गया है कि जो जनपद जौनपुर के इसी तरीके से हर गांव में रामलीला का मंचन होता है, विशेष करके उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के क्षेत्रों में। इन्हीं सब शब्दों के साथ आइए आपको सीधा लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से ग्राम प्रधान द्वारा यहाँ पर सुपुर्खा का पाठ किया जाता है। और सीधे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्राम प्रधान का नृत्य हो रहा है और ये सुपुर्खा के पाठ कर रहे हैं। और सुपुर्खा जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि मायावी थी और माया से वह श्री रामचंद्र जी को छलना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण जी ऐसा घेरा बनाए हुए थे कि श्री रामचंद्र जी के पास तक पहुँचना असंभव था। और अब इनको दिखाना चाहिए। देखिए किस तरीके से श्री रामचंद्र जी को मायावी रूप धरकर सुपुर्खा ले जाने का बार बार प्रयास करती है और बखूबी इस किरदार को ग्राम प्रधान
सही तरीके से दर्शाया जा रहा है और